ने बलात्कारियों को कड़ी सजा। त्रिपुरा में राष्ट्रपति शासन की मांग की, राज्यपाल को ज्ञापन में एनआरसी लागू करने और ट्विप्रसा लोगों को सुरक्षा। त्रिपुरा में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर कड़ा प्रहार करते हुए त्रिपुरा पीपुल्स फ्रंट राज्यपाल को विस्तृत ज्ञापन। श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने तत्काल की मांग, राज्यपाल का हस्तक्षेप, पुलिस को आईपीसी की कड़ी धाराएं दर्ज करने का निर्देश, सभी लंबित मामलों में बलात्कारियों और हत्याओं के खिलाफ त्रिपुरा सरकार और राज्य प्रशासन को इनकी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। स्वदेशी लोग और सुनिश्चित करें कि कोई बलात्कार या हत्या का मामला न हो। टीपीएफ अध्यक्ष पाताल कन्या जमातिया ने राज्यपाल को अपनी दलील में कहा है, हम इसे लिखते हैं, आप में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में हमारी चिंता व्यक्त करने के लिए पिछले कुछ महीनों में त्रिपुरा स्वदेशी बोरोक लोगों को परेशान किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है और अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों द्वारा दंड से मुक्ति के साथ हत्या कर दी गई। हम आपके तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हैं क्योंकि कार्यकारी अधिकारियों और पुलिस से किए गए हमारे सभी अनुरोध अनसुने रह गए हैं। उसने आगे स्पष्ट किया और आग्रह किया कि यह हमारा सुविचारित विचार है कि खतरनाक को देखते हुए स्थिति जो त्रिपुरा में विकसित हो रही है, बिप्लब कुमार देब के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार को अवश्य ही करना चाहिए, बर्खास्त किया जाए और त्रिपुरा में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ज्ञापन में लिखा है, हम न्याय की उम्मीद के साथ आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। ज्ञापन में 20 नवंबर को हुए दुष्कर्म मामले की पूरी जानकारी दी गई है, जिसमें एक विवाहिता गांव जगबंधु चित्र जारी जमातिया पारा की महिला के साथ बेरहमी से मारपीट व सामूहिक दुष्कर्म। उदयपुर अगरतला राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलती कार में 5 लोगों द्वारा। इस मामले के लिए त्रिपुरा पीपुल्स फ्रंट ने राज्यपाल से यह सुनिश्चित करने के लिए अपने अच्छे कार्यालयों का उपयोग करने के लिए कहा है। आरोपियों के खिलाफ हत्या के आरोप और आईपीसी की अन्य संबंधित धाराएं बनाई गई हैं। 13 नवंबर की भीषण सामूहिक दुष्कर्म की कोशिश की घटना में, जिसमें एक पति पत्नी जिला सिपाहीजला के दीवान बाजार गांव से बेरहमी से पीटा गया। टीपीएफ ने राज्यपाल से अनुरोध किया कि अधिकारियों को प्रयास करने का मामला दर्ज करने का निर्देश दें और हत्या इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कि दोषियों के तौर तरीके पूर्व नियोजित और सुनियोजित हैं। नियोजित तरीके से टीपीएफ ने कहा है कि हमें सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि बलात्कार के ज्यादातर मामलों में बलात्कार और हत्या का प्रयास पुलिस या तो मूक दर्शक बनी हुई है या उनके कारण स्वदेशी लोगों के खिलाफ पूर्वाग्रह पीड़ितों को समझौता करने के लिए मजबूर किया है। जघन्य अपराधों के अपराधी यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि अपराधी अवैध बांग्लादेशी हैं। अप्रवासियों और सभी स्तरों पर कार्यपालिका और पुलिस द्वारा संरक्षण प्राप्त किया जा रहा है। राजनीतिक रूप से बोलते हुए टीपीएफ ने राष्ट्रपति शासन और एनआरसी के कार्यान्वयन की मांग की है। राष्ट्रपति शासन ताकि अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को मतदान से बाहर किया जा सके। अगले विधानसभा चुनाव के लिए प्रक्रिया। टीपीएफ ने आशंका व्यक्त की है कि अगर स्थिति को बिगड़ने दिया गया तो हो सकता है समुदायों के बीच संघर्ष, जिसे आसानी से टाला जा सकता है, अन्यथा गंभीर होगा सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता। राज्यपाल को संविधान का संरक्षक बताते हुए टीपीएफ ने उनसे तत्काल मांग की है, त्रिपुरा राज्य में स्थिति मरम्मत से परे बिगड़ने से पहले हस्तक्षेप। TPF demands exemplary punishment to rapists, presidential rule in Tripura, implementation of NRC, and security for Twiprasa people in memorandum to Governor hitting hard at the deterioration law and order situation in Tripura. The Tripura People's Front detailed memorandum to Governor Shri Satyadeo Narain Arya has demanded immediate intervention of the governor, directing the police to register stringent sections of the IPC against rapists and murders in all pending cases. The
Government of Tripura and the state administration must step up the security of the indigenous peoples and ensure that no rape or murder cases happen. TPF President Patal Kanya Jamasha in her submission to the governor has said, and quote, "We write to you to express our anxiety and concern about the deteriorating law and order situation in Tripura over the past months. The indigenous Borik people are being harassed, raped and murdered by illegal Bangladeshi immigrants with impunity. We seek your urgent intervention as all our requests to executive authorities and police have fallen on deaf ears." End quote. She further clarified and urged that, and quote, "It is our considered view that in view of the dangerous situation that is developing in Tripura, the current government led by Biplab Kumar Deb must be dismissed and President's rule must be imposed in Tripura at the earliest." End quote. End quote. "We are knocking on your doors with the hope of justice," end quote, reads the memorandum. The memorandum gives full details of the rape case of the 20th of November in which a married woman from village Jagabandhu Chitrajari Jamasha Para was brutally assaulted and gang-raped by 5 people in a moving car on the Udaipur-Agartala National Highway. For this case, the Tripura People's Front has asked the governor and quote, to use your good offices to ensure that murder charges and other relevant sections of the IPC are made against the accused. End quote. In the gruesome attempted gang rape incident of the 13th of November, wherein a husband and wife from the Dewan Bazar village in district Sepahiala were brutally assaulted, the TPF has requested the governor to end quote, direct the authorities to register a case of attempted take and murder. End quote, spelling out the fact that the modus operandi of the culprits is premeditated and planned manner. TPF has stated that, end quote, what worries us most is that in most cases of rape, attempted rape and murder, the police have either been mute spectators or, because of their bias against the indigenous peoples, have forced the victims to compromise with the perpetrators of the heinous crimes. This is simply because the criminals are illegal Bangladeshi immigrants and are being patronized by the executive and the police at all levels. End quote. Politically speaking, the TPF has sought presidential rule and implementation of NRC during the presidential rule, so that illegal Bangladeshi immigrants are weeded out of the poll process for the next assembly election. The TPF has expressed fears that if the situation is allowed to degenerate, then there will be strife between communities, which can be easily avoided. Otherwise there will be serious social and political instability. Calling the governor the custodian of the Constitution, TPF has sought his immediate intervention before the situation in the state of Tripura deteriorates beyond repair.